स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इससे पहले हम 11th क्लास में देखे थे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के तहत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। यह लॉ जो है रिक्टर ने 1794 में दिया था और इस लॉ के मुताबिक हम एक डायग्राम के पहले मदद से इसको देखेंगे कि व्हेन डिफिनिट मास ऑफ एलिमेंट कंबाइंस विद टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी टू फॉर्म ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली एंड आल्सो बी एंड सी कंबाइन टू फॉर्म बी सी। ए एक डिफिनिट एलिमेंट है जो बी से कंबाइन करके ए बी देता है, ए फिर सी से कंबाइन करके ए सी देता है, फिर बी और सी कंबाइन करके बी सी देता है। हम जब एलिमेंट लें तो ए के जगह Na लेते हैं और बी के जगह H, सी के जगह Cl लेते हैं और बी और सी मिल करके यानी H और Cl मिल करके HCl देता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यह लॉ कहता है कि जितना पार्ट H का HCl में होगा उतना ही पार्ट H का NaHCl में होगा, फिर जितना पार्ट Cl का HCl में होगा उतना ही पार्ट Cl का NaCl में होगा। अकॉर्डिंग टू जैसे NaH में 23:1 है, Na और H का रेशियो, HCl में 1:35.5 है और NaCl में Na का 23 और 35.5 है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि NaH में 23:1 है, फिर NaCl में 23:35.5 है और HCl में 1:35.5 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन डिफिनिट मास ऑफ एलिमेंट A combines with two other elements B and C to give AB and AC respectively, and if B and C also combine to form a compound BC, then their combining masses are in the same ratio to the mass of B and C, which combine with the constant mass of A. Okay, thank you. लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये लुजैक ने 1808 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन ए सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, एंड इफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आल्सो बियर ए सिंपल रेशियो विद द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। कहता है इस लॉ के मुताबिक कि दो रिएक्टेंट यदि गैसियस स्टेट में है तो वह जो कंबाइन करेगा वह वॉल्यूम के अनुसार सिंपल रेशियो में होगा, और कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा यदि वह भी गैसियस स्टेट में हो तो वह भी गैसियस रिएक्टेंट के वॉल्यूम के साथ सिंपल रेशियो में होगा। उस जैसे H2Cl2 कंबाइन किया तो 2HCl, तो H2 का 1 वॉल्यूम Cl2 का 1 वॉल्यूम कंबाइन करके 2 वॉल्यूम क्या दे रहा है, HCl दे रहा है। तो यहाँ पर H2 और Cl2 का जो अनुपात है, रेशियो है 1:1 है, और चूंकि HCl भी गैसियस स्टेट में है इसीलिए HCl भी इस गैसियस रिएक्टेंट के साथ सिंपल रेशियो में होगा। इसी तरह से हम लें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इज 2 वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन इज 1 वॉल्यूम, बोथ कंबाइन टू ईच अदर टू गिव a compound H2O. H2 and O2 are in the simple ratio 2:1. Here H2O is in vapor state, that is gaseous state, and it is also with the volume of H2O is also in the simple ratio with the reactants hydrogen and oxygen. तो आज का क्लास